फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, √25, √9, √4, √16। तो गैस, मैं जैसा कि आपको बताता हूँ कि जो भी मैं आपको मतलब कि कंसेप्ट सिखाता हूँ वो सभी मैं बेसिक से सिखाता हूँ। तो वे स्टूडेंट जिनको गाइज स्क्वायर रूट का मतलब नहीं पता, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले अगर वो आप सीख लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है 10 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं बेसिक से सिखाता हूँ। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब होता, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर आप जो डिजिट देख रहे हैं इसको लिखना होता है एंड इसका मतलब जो होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर मतलब कि जो 4 जो है ना, इस सेम डिजिट को इसी से 1 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमारा होता है ये स्क्वायर होता है। तो कितना हो गया, 4 4 16। और क्यूब क्या होता है वो भी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 4 का अगर मैं क्यूब फाइंड करना बताऊँ तो देखिए, 4 का मतलब कि सेम डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो 4 4 जा 16 हो गया और 16 4 जा 64। ठीक है, तो इसका 64 जो हो गया ये क्यूब हो गया 4 का। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं। तो अब तो आप गाइज सीख चुके हैं कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं। तो 16 √16 है, इसको हम स्क्वायर रूट में अगर हम फाइंड करना सीखें तो हमें क्या करना होता है, 16 को जो है ना हमें फैक्टर करना होता है। तो 16 को अगर हम इसे फैक्टर करें तो हमें इसे जो है 2 कर सकते हैं। सबसे पहले 4 2, उसके बाद आ गया 2, यहाँ पर एक, तो 1 एक पेयर, इसको हमें जो है ना पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पर हम 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। तो ऐसे भी हम जो है इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या बनाना होता है, पेयर। देखिए, तो 16 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनको मतलब कि ओपन करके, मतलब कि इनको जो है स्मॉल में, तो इसको हमने फैक्टर किया है इजीली, मतलब कि आसानी से समझने के लिए। तो 16 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको जो है ना हमें पेयर बनाना होता है। तो इसका हमने पेयर बनाया और उसको जो है हमें, ये जो है अंडर रूट है तो इसको हमें बाहर कर लेना होता है। तो 2 का पेयर बनाया तो एक हमें 2 जो है हमें बाहर ले आना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका 1 2 बाहर ले आना है, 2। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो √16 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो हुआ 2 2 जा 4। तो इसका 4 हो गया। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी डिजिट से 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो इस प्रकार आप जो है सीख चुके हैं। अब हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया था 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करके कि उसको हमें फैक्टर करना होता है। तो उसी प्रकार गाइज अगर हम 25 को फैक्टर करें तो 5 बार में 5 जाएगा, उसके बाद 5 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है हमें फैक्टर करना है। एक बार और मैंने आपको बताया यहाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको गाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर करके। ठीक है, 5 को 2 टाइम में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद हमें प्लस का यहाँ पे साइन करना है और इसको जो है हमें जो है ऐसे हम लिख सकते हैं इसको फैक्टर करने के बाद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन गाइज आप जो है 10 सेकंड में कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको जो है ना 1 से 20 तक जो है आप स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। उसी प्रकार गज आप जो है स्क्वायर 1 से 20 तक के स्क्वायर का वैल्यू जो है आप फाइंड करके उसको याद कर लीजिए और तुरंत जब आप इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे ऐड करेंगे तो तुरंत आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 को जो है 4 4 जा 16 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए इसके बाद का जो स्टेप है, हमें जो है इसको पेयर बना लेना है और मैंने आपको बताया था इनका पेयर को जो है हमें एक बार में यहाँ पे लिखना होता है स्क्वायर को निकाल के। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको जो सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे जो हमें एक 5 मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमें यहाँ पर एक 3, इसका पेयर को हमें बाहर कर देना है 2, प्लस में यहाँ पर एक 4। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे ईजिली जो है आप फाइंड कर पाएंगे। 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14। फ्रेंड्स, एक और ट्रिक है वो आप समझ लीजिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसी क्वेश्चन को हम जो है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो अगर आप इस प्रकार समझते हैं तो और भी ईजी होगा। मैंने उस स्टेप से मैंने आपको समझाया सो डैट और ईजी हो, बट इस स्टेप को भी आप समझ सकते हैं। देखिए आप जो है 5 को जो है यहाँ पर 2 पेयर बन रहा था, तो इसको स्क्वायर में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 जो है 25 होता है। तो चाहे आप फैक्टर में ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है गाइस कि ये जो आपका यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट, तो स्क्वायर से जो है ना ये रूट आपका जो है कट जाता है, इस स्क्वायर से आपका जो ये रूट है कट जाता है, ठीक है, इस स्क्वायर से आपका ये जो रूट है कट जाता है और इस स्क्वायर से आपका जो रूट है वो कट जाता है। तो जब कट जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो चुका है, तो 5 बचा, प्लस में इससे ये कट चुका है तो ये 3 बचा, 2 ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट चुका है तो यहाँ पर 2 बचा। इसी प्रकार यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट चुका है तो यहाँ पर 4 बचा, और इसको ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा 5 और 3 8 8 2 10 और 10 और 4 14, ठीक है। तो इसका आंसर आया 14। तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स।